सुबह एक नया मौका होता है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका हर दिन अच्छा रहे, तो आज ही इन अच्छी बातों से शुरुआत कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कृति एंड मम्मा लाइफ स्टाइल। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ 5 ऐसी टिप्स हैं, 5 ऐसी आदतें हैं जो लाइफ चेंजिंग हैबिट में आप अपने शामिल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिविटी से भर सकते हैं। तो हर सुबह एक नया मौका होता है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी हर दिन अच्छा रहे, तो आज ही इन आदतों से शुरुआत कर सकते हैं। तो छोटी छोटी आदतें दिन भर पर गहरा असर डालती हैं। अगर रोज़ की थकान, चिड़चिड़ापन या आलस आज से ही आदतें डालें जिससे कि आपका दिन अच्छा हो, तो आप इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। तो सुबह की शुरुआत अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ करना चाहिए। नंबर 1, सकारात्मक सोच, जो कि पॉजिटिव आप शुरू से ही जब से आप उठोगे तो आपके माइंड में एक सेल्फ टॉक होना चाहिए कि मैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठी हूँ, आज मुझे पॉजिटिव रहना, मतलब पूरा पूरा दिन एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब आपके पास होने चाहिए कि आप जैसा आप एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगी अपने माइंड में, वैसा आपका चलने लगेगा। तो आप अगर जैसी सोच लेके सुबह से आप उठोगी, उसी तरह का आपका हो जाएगा। स्पेशली हाउस वाइफ, सुबह से ना इरिटेशन मत पालिए, मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी वर्क को लेके इतना ज़्यादा ओवरलोड माइंड में स्ट्रेस मत पालिए। आराम से हर चीज़ों को करिए। अगर सुबह से ही आप एकदम चिड़चिड़ापन और काम को लेके अपने माइंड में स्ट्रेस पाल लेंगी, तो फिर वो सुबह पूरा दिन आपका दिन ख़राब हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप मॉर्निंग में कम से कम इतनी अच्छी मॉर्निंग आपकी होनी चाहिए कि पूरा दिन आपका बेहतर हो और पूरा दिन आप एकदम पॉजिटिविटी से भरी रहें। तो हमेशा मुस्कुराते उठिए और पॉजिटिव बातें करिए, पॉजिटिव चीज़ें सुनिए। जैसे कुछ भी आपको जो भी अच्छा लगता हो, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर हो, आप उनकी बातें सुन सकती हैं और आप उनसे पॉजिटिव हो सकती हैं। स्पेशली स्टूडेंट या हाउसवाइफ, जैसे कि आप जैसी सोच रखेंगे वैसा बन जाएंगे। नंबर 2, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता व्यक्त करें, धन्यवाद बोलें भगवान को कि आज ऐसा दिन मिला, और भगवान जी को आज के दिन के लिए शुक्रिया करें। और भगवान के पास जाके कम से कम 10 मिनट अपने एकांत मन से बैठें। बहुत अच्छा लगता है भगवान के पास जो टाइम होता है, गुजरता है, मतलब उनसे हमेशा यही शुक्रिया करना चाहिए, यही धन्यवाद करना चाहिए भगवान को कि आपने इतनी अच्छी लाइफ दी। दो, मॉर्निंग में सुबह जितना जल्दी आप उठेंगे, जल्दी उठने की आदत डालें। जितना जल्दी आप उठेंगे तो आपके सारे काम टाइम से हो जाएंगे और आप फ्री रहेंगी, मेंटली भी और कामों से भी। तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो मॉर्निंग आप ऐसी शुरुआत करें कि आप जल्दी उठने की कोशिश करें। हाउसवाइफ हो या स्टूडेंट, सभी को है कि आप जल्दी से मॉर्निंग में जितना जल्दी आप उठ जाएंगे उतना जल्दी आपके वर्क फिनिश हो जाएंगे और जो भी आपके काम है वो टाइमली हो जाएंगे। तो नंबर तीसरा है, दिन भर के कामों को तय करें। एक लक्ष्य बनाएं कि आज मुझे इतने काम अपने पूरे करने हैं, या फिर अपने स्टडी के इतने स्लॉट कंप्लीट करने हैं, या तो फिर अपनी चीज़ों को, जो भी मेरे आज दिन भर के रूटीन है वो पूरा करना है। ओवरलोड मत लीजिए कामों को कि आज मुझे बस इतना पूरा करना है, उसके चक्कर में फालतू में परेशान होना, मतलब एक दिन एक काम को तय करके चलना चाहिए कि आज ये काम हो गया, कल इसको कर लेंगे। जो ज़रूरी है पहले उसको कर लेना चाहिए। स्वयं के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। सभी कामों से फ्री होकर, हाउसवाइफ स्पेशली, और ख़ुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पूरा दिन काम में सुबह से हम लग जाते हैं और सुबह दिन भर ना ऐसे कपड़ों में निकल जाता है। तो सुबह सब कामों से फ्री होकर अपने लिए टाइम निकालें। फुल ड्रेसअप हो, मतलब फुल तैयार होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उन्हीं कपड़ों में रह आते हैं जो सुबह से पहन लेते हैं, मतलब नहाने के बाद कुछ भी डाल लिया, फिर अचानक से कोई घर में मेहमान आ जाता है तो फिर खुद को थोड़ा सा एम्बैरस, थोड़ा सा इरिटेट होने लगते हैं कि चलो कैसे आ गया अचानक से और इन कपड़ों में थे। तो थोड़ा सा ड्रेसअप अपना ज़रूर करना चाहिए। नंबर 3, थोड़ा सा नंबर 4, कभी किसी से खुद की तुलना ना करें। आपके पास जो है, जितना है, उसमें खुश रहने की कोशिश करें। और हमेशा ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है ना, बहुत ही ज़्यादा एक सोशल प्लेटफॉर्म जो है वो एक विंडो बन गया है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें दिखाई जाती हैं, सब, मतलब आप उनसे सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही अपनी लाइफ में लें। नेगेटिव चीज़ों को मत लें कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। अगर आप ये थिंकिंग रखेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि सभी की लाइफ एक जैसी नहीं होती है। कभी कभी जीवन में किसी किसी के बहुत ज़्यादा दुख होता है पर हमारी लाइफ में नहीं होता। तो हर चीज़ें अपने
अपनी नसीब और अपनी किस्मत से मिलती हैं तो उसको मत कोसें और हमेशा हैप्पी रहें। जो चीज़ें आपके पास है उसमें बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को लाइफ एंजॉय करें और उसमें खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी दुनिया में हैं कि जैसे किसी के बच्चे नहीं, किसी के हस्बैंड नहीं, किसी के परिवार नहीं है, तो अगर आपके पास 2 बच्चे हैं या फिर आपके पास 2 टाइम का अच्छे से ढंग से खाने पीने का है, तो आप भगवान का शुक्र करिए कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो कभी भी किसी की तुलना ना करें, जितना जिसको नसीब में होता है मिलता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहें और कंपटीशन कभी से किसी से ना करें। किसी से भी कंपटीशन करेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए। और नंबर 6वां कि हमेशा सकारात्मक सोच रखें। आप जितनी ज़्यादा सकारात्मक चीज़ें अपनी लाइफ में शामिल करेंगे, सकारात्मक लोगों से बैठेंगे, पॉजिटिव चीज़ों से रहेंगे, जुड़े रहेंगे, पॉजिटिव लोगों से जुड़े रहेंगे, आप उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी लाइफ में हमेशा हैप्पी रहेंगे। कभी कभी ये होता है ना, किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और हमेशा हम उनके साथ रह आते हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में भी होने लगती हैं। दिन भर वही वही चीज़ें सुनना, वही दिमाग में घुमाते रहना, हर टाइम अपनी माइंड में वही चीज़ें सोचते रहना, तो आपकी भी लाइफ उसी तरह मतलब एक नेगेटिविटी से भर जाएगी। तो हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें और हो सके तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सुने, पॉजिटिव लोगों से जुड़े रहें और जितना हो सके तो कम से कम अपनी लाइफ को, अपने बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। और कम से कम सोशल मीडिया एक ऐसा विंडो है ना कि हम चीज़ें देखते हैं कि उसकी लाइफ, उसका हस्बैंड मतलब ऐसा है वैसा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखने की चीज़ें और रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। तो हमेशा हैप्पी रहने का मूल मंत्र यही है कि खुद की लाइफ और खुद की चीज़ों में खुश रहना ही सबसे अच्छी चीज़ होती है। तो हमेशा खुश रहना है तो हैप्पी रहिए और पॉजिटिव रहिए। और आपसे अभी मैं अब आ गई थी अपने रूम में, तो मैं करूँगी स्टडी, क्योंकि एज अ हाउस वाइफ मैं हूँ, ये 2 बच्चों की माँ, और एज अ मदर मुझे अपना टाइम मैनेज करके चलना पड़ता है। जो भी चीज़ें मैं अपनी लाइफ में फील करती हूँ या अनुभव करती हूँ, जो भी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में सीखी हैं या हुआ है मेरी लाइफ में, वही बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर थोड़ी सी भी बातें आपको मेरी लाइफ से रिलेटेड लगती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी शादी को 7-8 साल हो गए और मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मैंने हर चीज़ें अपने परिवार से सीखी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।